हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बाहर आए हैं मेरे जेठ जी और मैं जा रही थी उनके पैर छूने के लिए। मैं बाथरूम में थी जिस वक्त वो आए थे और जब मैं निकली तो वो थे नहीं, वो कार्ड बांटने के लिए गए हुए थे। तो जब वो आए तो मैंने कहा चलो मैं पैर छू लेती हूँ। उनके साथ उनके फ्रेंड हैं, पड़ोसी हैं, पता नहीं कौन है। तो वो शायद छोटे हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं छोटा हूँ। तो भैया के पैर वैर छुए मैंने और फिर यहाँ पे भैया शादी के लिए बोल रहे थे कि आना है ये वो। तो इनकी बेटी की शादी है ना। तो अभी मैं जो है चाय बनाने रखी, मैंने चाय बनने रख दी थी मैंने पहले ही। और फिर मैं जो है कप वगैरह निकालने लगी हूँ। अभी चाय कढ़ेगी तब तक मैंने कहा मैं नमकीन बिस्किट लगा लेती हूँ प्लेट में और कप निकाल लेती हूँ, कप को वॉश कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी जैसे पुराना सामान रखा होता है जो काफ़ी दिन से रखा होता है, या अगर मैंने उसको नीचे रख दिया है ड्रॉअर वगैरह में, बेशक उसको मैंने 2-3 दिन पहले ही रखा है, तो मैं उसको धोकर ही यूज़ करना ठीक समझती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये चाय जो है कढ़ रही है और विपिन जी जो है यहीं पर हैं अभी, क्योंकि भैया आए हुए हैं तो उनको कोई चाहिए, भाई देखो कंपनी देने वाला। आदमी को आदमी चाहिए होता है कंपनी देने के लिए, औरत को औरत चाहिए होती है। और यहाँ पर मैं जो है चाय वगैरह लेकर आई और मैं खाने का पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो फिर उन्होंने बोला कुछ भी बना लो। तो फिर कुछ भी मेरे को ये था कि यार मैं विपिन को भी पूछ रही थी, थोड़ा सा रहता है ना कि भाई क्योंकि ना हरियाणा की साइड के लोग चावल वगैरह कम खाते हैं और यूपी की साइड के लोग भी चावल वगैरह कम खाते हैं। लेकिन दाल चावल एक ऐसी चीज़ है जिससे बनने के बाद ना थाली थोड़ी भरी भरी सी लगती है और इतनी जल्दी से कोई समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो फिर पनीर रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो मटर पनीर बना लेते हैं, दाल चावल बना लेते हैं और मसाला वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयारी में लग गई थी, मैंने कहा काटा पीटी भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं पहले 1 कप कॉफ़ी पी लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, जिसे पीने के बाद मैं मेरे सर में भी दर्द हो रहा था तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा ठीक रह जाएगा और आदत भी हो चुकी है अब इसकी। और सच बताऊँ इसे पीने के बाद ना मुझे एनर्जी सी आ जाती है, मैं काम में लग जाती हूँ। मैंने ये कई बार मतलब देखा है जब से इसको ट्राई किया है। तो दिन में 1 बार ही पीती हूँ, मैं किसी भी टाइम पी लेती हूँ। वैसे मेरा लगभग टाइम यही है, 11 से 12 के बीच में मैं इसको पीती हूँ। कई बार अगर छूट जाती है तो फिर मैं दिन में शाम तक किसी भी टाइम पी लेती हूँ। तो मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना ली है, इसको पीती हूँ फिर काम में लगूंगी। हेलो एवरीवन, तो आपने देखा आज जो है हम बहू बने हुए थे, जेठ जी आए हुए हैं। कमरे की लाइट ऑन हो रखी है। मेरी ना चोट लग गई है टांग में ना, चलना नहीं जा रहा ठीक से मेरे से। कॉफ़ी पीऊँगी अपनी। और जेठ जी आए हुए हैं, आज जेठ जी के लिए मुझे लंच बनाना है। तो मैं जो है दाल चढ़ाए आई हूँ। अगर कुछ पता होता कल तो मैं कुछ भिगो देती, राजमा या छोले। और फिर मैंने अभी बस अरहर और मलका रख दिए चढ़ाने के लिए। और फिर पनीर रखा हुआ है, परसों रात मंगाया था ना, तो कल तो बना ही नहीं, कल के लिए ही था। मैंने कहा दोपहर में क्या पता मैं बनाने लग जाऊँ, तो बना ली। तो अभी फिर मैं मटर पनीर बना लूँगी। और मुझे लगता है मटर भी नहीं है, मैं चेक करती हूँ, शायद मटर भी नहीं है। तो पनीर से खाली पनीर ही बना दूँगी, मसाला पनीर कुछ करके। चलो देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं। काजू भिगो दूँ फिर शाही पनीर बना लूँगी। मैं लहसुन छीलने के लिए अंदर ही ले आई थी और मम्मी का फ़ोन आ रखा था, बात हो रही थी उनसे। बात ऐसे ही नॉर्मल शुरू हुई थी, उनकी थोड़ी तबीयत भी ढीली है, मतलब बहुत ज़्यादा ढीली बोलूँगी मैं, ठीक नहीं है, आवाज़ भी उनकी ठीक से नहीं आ रही थी। और फिर बात करते करते जैसे मैंने बोल दिया मम्मी मुझे भी बता दिया करो, मैं भी कमाती हूँ भाई, कर सकती हूँ। तो वो टॉपिक ऐसा चला कि मम्मी एक तो इमोशनल हो गई, ऊपर से फिर जैसे मतलब होती है ना बातें, आप लोग सुनिए, आप लोग भी सुनकर बोलेंगे कि हाँ देखिए दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक तरफ बोलते हैं बेटा बेटी बराबर है, लेकिन कहीं भी बराबर नहीं है। जब बेटा माँ बाप की कर सकता है तो बेटी क्यों नहीं कर सकती है, बेटी क्यों कुछ नहीं दे सकती है। तो आप लोग बातचीत सुनिए, आप लोग भी थोड़ा हो जाएंगे कि हाँ भाई मैं ठीक बोल रही हूँ। नहीं है, आप फालतू लोगों की बातों में आया ही मत करो। जब बेटा बेटी बराबर है तो बेटी कर क्यों नहीं सकती, बेटा ही क्यों कर सकता है? क्यों? आप इन चीजों में आया ही मत करो। किताबें हम भी पढ़ते हैं। फिर तो बेटे कोई अच्छी एजुकेशन दो, बेटी को दो ही मत, क्योंकि वो तो जो अगर करेगी वो ससुराल वालों का है। ऐसे थोड़ी ना होता है। जब बेटा बेटी बराबर है तो हर चीज में बराबर है, माँ बाप की हर चीज के लिए बराबर है। अगर आज लड़की अपना हिस्सा मांग रही है तो फिर वो माँ बाप की करने की भी उतनी ही हिस्सेदार है।
हाँ तो बस फिर ऐसे थोड़ी है कि माँ बाप का दुख सुख है, अब मैं कमाती हूँ, मैं दे सकती हूँ आपको, तो मेरे पैसे से क्यों नहीं लग सकता फिर? नहीं, वो आपकी मर्जी है, जिससे आपका दिल कहे। मैं कई बार सुनती हूँ ना, आप बोलते हो नहीं ये वो उस वहां कहानी सुनी थी, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ, किसने लिखी थी ये किताब? किसने लिखी थी ये किताब? नहीं, ये किताब भगवान ने नहीं लिखी। कुछ नहीं होता है मम्मी, कुछ भी नहीं होता है, भगवान ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और अगर इंसानों ने ये, कौन कहता है? कौन गलता है? कौन गलता है बेटे? कौन? अरे जो लोग वैसे भी गल रहे, वो जो ये कुछ बोलते हैं लोग या सुनाते हैं लोग, वो हाँ, तुम उनके मुंह पे बोलते ऐसी ही हूं, तो मेरे सामने ये चीज बोलोगे तो मुझे बुरा लगेगा। और अच्छे से बन ठन के रहा करो, यहाँ आ जाओ थोड़े दिन के लिए। इन चीजों से दिमाग मत खराब किया करो, टीवी ठीक करवाओ, टीवी देखा करो, बिजी रहा करो। अच्छा करा जाना चाहिए। बुआ ठीक है? हे भगवान, बुआ को भी बहुत कष्ट मिल गए। अब बताना जरा, बुआ जैसी सीधी, अब देखना कितनी सीधी थी वो, उनको इतने दुख देखने को मिल गए। क्यों? ऐसा नहीं है बेटी करती है तो माँ बाप को दुख मिलते हैं, या बेटी का खा रहे हैं, ये कौन? पहली बात तो ये बोलता ही कौन है बातें, मुझे ये समझ में नहीं आती कि इंसान है कहाँ, कौन सी दुनिया से आते हैं? इतना पढ़ लिख रहे हैं, इतनी सारी चीजें होती है, फोनों में इस तरह की बातें बताई जाती हैं, लोग स्टेटस पे डालते हैं, लेकिन बातें वही करते हैं, बेटी का नहीं खाना चाहिए, बेटी के खाने से कीड़े पड़ते हैं, ये होता है। अरे भाई, कहाँ लिखा है कीड़े पड़ते हैं? किसने देख लिया कि ये जो कीड़े पड़े हैं ये बेटी के खाने से पड़े? कीड़ों ने लिखा हुआ है क्या? मत मत आया करो इन बातों में। और जो लोग ये बातें करते हैं ना, मेरे सामने बताया करो। कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि बेटी का खा के कीड़े पड़ेंगे, या बेटी का खा के नरक में जाएंगे, या बेटी का खा के ये हो जाएंगे। और जिनके बेटे ही नहीं है, जिनके बेटे ही नहीं है, जब वो सारी प्रॉपर्टी बेटी, अगर कल को मेरी बेटी बेटी होती तो मैं तो अपनी बेटी पे ही डिपेंड होती ना। जब मैं कर उसके लिए रही हूं, जब मैं संपत्ति उसके लिए छोड़ के जाऊंगी, तो मैं खाऊंगी कहाँ फिर? मैं खाऊं हाँ, तो भाई जब हमारी बेटी बेटी है, तो हमारा जब सब कुछ बेटी का है, बेटी का भी तो फिर सब कुछ हमारा हुआ ना। ये अपने हाथ में थोड़ी है। ये बोलने वाले लोग बोल देते हैं, इनको तो नहीं। मम्मी से बात करते करते मेरा सारा मसाला वगैरह हो गया था, और दाल तो कब की बॉईल हो गई थी, मटर पनीर की भी सारी तैयारी हो गई थी। तो मैं आ गई थी फिर किचन में दाल को तड़का लगाने के लिए। अभी तो टाइम था क्योंकि जल्दी जल्दी हो गया था। ये भी आ गए थे बच्चों को लेकर। बच्चों की आज से टाइमिंग चेंज हो गई है, एग्ज़ाम टाइमिंग हो गई है 12 सवा 12 नहीं 12:15 के करीब उनकी छुट्टी होगी, तो 12:30 तक वो घर आ जाया करेंगे। तो फिर खाना तो वैसे भी जल्दी बनाना था मुझे, और साथ में जो है मम्मी को समझा भी दिया काम करते करते, क्योंकि उनको समझाती ना तो मैं खुद भी अपने आप में उलझी रहती और मम्मी के यहाँ पर मेरा दिल पड़ा रहता और फिर मैं बेचैन रहती। तो मैं फिर उनसे बात करती रही, उन्हें समझाती रही। हालांकि जो इंसान दुख दर्द में होता है, किसी की बात उसको चुभ जाती है, उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर पे वही लाइन पे आ जाता है कि नहीं मेरा मतलब ऐसे बोला, मुझे मेरे लिए ही बोला। मैं उनको समझा रही थी ज़रूरी नहीं है आपके लिए बोला हो सकता है वो किसी और के लिए बोल रहे हो, बस ये है कि आपकी कंडीशन भी वही है, तो इसीलिए वो बात आपको लग गई कि नहीं मेरे लिए है, और उन्होंने अपनी तबीयत भी ख़राब कर ली। वैसे तो उनका बीपी हाई नॉर्मल भी रहता है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा हो गया था उनका बीपी हाई। और भाई भी मेरा था नहीं घर पे, वो भी गया हुआ था, तो फिर उसको जो है वो आया, डॉक्टर के गए, दवाई दुवी ली, तब जाके मम्मी ठीक हुई, और तब जाके मुझे भी जान में जान आई। तो अभी तो ठीक है। तो ये मेरे जेठ जी हैं, भैया आए हुए हैं, इनकी बेटी की शादी है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। भैया बुलाने के लिए आए हैं, सबको कार्ड देने के लिए आए हैं। भैया हेलो कर दो। और भैया सबको कमेंट करते हैं, सबके वीडियो पे। मुझे नहीं करते भैया, कभी भी नहीं किया, अब करेंगे भैया, आज करेंगे आज करेंगे, इस वाले वीडियो पे करेंगे भैया कमेंट। तो मैं भैया से अभी शिकायत ही कर रही थी, और मैंने कहा चलो मिलवाती हूँ भैया से। वैसे तो आपने देख लिया होगा, लेकिन मैंने कहा चलो आमने सामने से मिलवा देते हैं भैया से।
और भैया के साथ उनके दोस्त आए हैं, है ना? या पड़ोस में ही रहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो सिंपल ही खाना है, रोटी है, पूरी नहीं है। पूरी के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं पूरी नहीं खानी है, तो सिंपल खाना खाना है। तो फिर रोटी है, अभी पूरी थाली में आपको दिखाती हूँ। और जब कोई आता है ना, वैसे रोटी चाहे अच्छी बने, जब कोई आता है ना तो ये रहता है बस आज ज़रूर करेगी परेशान, क्योंकि ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। लेकिन अच्छी अच्छी रोटियाँ बनकर आ रही थी, ये रहता है बस नरम नरम बने, फूली फूली बने। तो यहाँ पे थाली लगभग लग चुकी है, बस इसमें चावल नहीं लगाए हैं, तो फिर चावल लगा लिए थे और रोटी ले ली है। प्लेट में अलग से मैं ले लूँगी, और साथ में जो है सलाद वगैरह भी है, वो भी प्लेट में रख दिया है। रायता भी बनाया था बूंदी का, तो ये खाना लगा दिया। मैं इनको बोल रही थी आप देकर आओगे या मैं देकर आऊँ, तो ये बोलने लगे कि मैं ही दे आता हूँ, क्योंकि मैंने शॉल हटा दिया था, मतलब सर पे से हटा दिया था। वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे जिन लोगों से मैंने शुरू से किया है वो घर पर आते हैं तो मैं करती हूँ। तो फिर भैया से मैंने कभी ऐसे किया नहीं, तो मैंने फिर सर पे, मतलब मेरे को अजीब सा लगता है फिर सर से हटाना। बाहर चल रही है बहुत ज़्यादा हवा, और वो भैया आए थे वो चले गए हैं, विपिन भी चले गए हैं। उन लोगों को गए हुए तो 2 घंटे ना होने वाले हों। बहुत हवा चल रही है बाहर, कपड़े पड़े हैं, गुड्डू लेकर आएगी ऊपर से, क्योंकि मेरे ना बेचैनी सी हो रही है। मम्मी की तबीयत खराब है, और ऊपर से जैसे पता है क्या होता है ना, जब आप परेशान होते हो, अभी लाइट नहीं बंद करूँगी, तो आप कोई भी कुछ कहता है ना तो वो ऐसे लगता है जैसे हमारे लिए ही बोल रहा है, चाहे होता है ना। तो मम्मी को सुन के मैं भी दुखी हो जाती हूँ फिर, तो थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। पता है मेरे हाथ पैर भी ना, मेरे ये आगे के हाथ, जब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, दुखी होती हूँ, तो मेरे ये आगे की जो हथेलियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। और ऐसे ही पैर, जो पैर होता है ऐसे ही आगे का, वो ये होता है मेरे साथ। और इसी से ना विपिन को अंदाज़ा लग जाता है, या तो बहुत ज़्यादा खुश के मारे पागल है ये, या ये किसी न किसी दिक्कत में है, बता नहीं रही है। तो ऐसे ही हो रखा है इस टाइम, पता नहीं ये बीपी लो है, बीपी हाई है, बीपी हाई नहीं है, बीपी लो ही है। तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि, और मम्मी की तबीयत ख़राब है तो फिर जो मन दुखी हो ही जाता है, देखा किसी भी बच्चे का हो। तो वैसे मम्मी कह रही मैं ठीक हूँ, और मुझे नहीं वो होता ना, ऐसे मन मानता नहीं है, जैसे माँ का नहीं मानता वैसे ही बच्चों का नहीं मानता। उनको काफ़ी समझाया, और ये देखिए बाल स्ट्रेट ही हैं कल से अब तक। अब मेरा क्या बर्थडे आ रहा है, और आप लोगों ने इतनी सारी बधाइयाँ दी है ना, इतनी सारी बधाइयाँ दी हैं, थैंक यू सो मच। इतना प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, जो बड़ों ने आशीर्वाद दिया, छोटों ने प्यार दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत छोटा सा शब्द है उस चीज़ के लिए। तो अभी तन्मय ट्यूशन गया है, गुड्डू अपना पढ़ाई कर रही है, और अब इनका एग्ज़ाम आज था 28 को, कल की छुट्टी है, परसों है, फिर उसके बाद लगातार 2 दिन है, फिर उसके बाद 3 को है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ अभी, इतना मुझे पता है 4 से छुट्टी पड़ जाएंगी इनकी, 4-5 दिन की। तो चलो मैं जो है लेट जाती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। मैं सोची थी कॉफ़ी वगैरह ले लूँ। फिर ये रहता है ना कि अगर आप बीपी की वजह से कुछ ऐसा लेने की कोशिश करते हो कि नमक घोल के पी लो, बीपी लो है, या कॉफ़ी पी लो, या चटपटा खा लो, बीपी हाई है, ये उससे क्या होता है ना, आपको नहीं पता है क्या हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप डॉक्टर से पता करो, दवाई लो। अपने आप से जब हम ऐसे करते हैं फिर वो उल्टा सीधा हो जाता है। तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि विपिन मुझे हमेशा मना करते हैं कि ऐसे अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है। तो मैं लेट रही हूँ, और थोड़ी देर आपसे शाम में मिलूंगी मैं सीधा। अभी वो चला है शाम का टाइम, और मैं दिया बाती कर लूँगी शाम की। और खाने की तो टेंशन है नहीं, क्योंकि दोपहर में बन गया था तो बचा हुआ है, तो वही खाया पिया जाएगा। तो खाने की बिल्कुल सरदर्दी नहीं है, बस मैं पूजा कर थोड़ा सा अपना जो फ़ोन का काम है वो करूँगी। और रश्मि कलेक्शन के लिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, वो देखती हूँ करती हूँ। तो इतनी हवाएं चल रही हैं आज, इतनी हवा चल रही है, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है बहुत ज़्यादा। वो वाले दिन आ गए हैं जो बहुत गंदे वाले दिन होते हैं, हवा चलना, धूल मिट्टी, ये सब गंदगी हो जाना, तो वो सब हो रखा है। आप लोगों के यहाँ भी हो रखा होगा, हमारे यहाँ तो शुरू हो गई हैं। और होली भी बस अब आने ही वाली है, होली की तैयारियां भी आपकी भी शुरू हो गई होंगी। मुझे भी कुछ तैयारियां करनी है, मैं भी शुरू करूँगी 1-2 दिन में। और देखिए ये विपिन भी आ गए हैं, ये लगभग टाइम है 8:30 बजे का।
तो मैंने सोचा कि वो दिखाती हूँ। और ये आए, फिर गुड्डू जो है गेट खोलने के लिए आई पापा का, और ये मुझे ये बोल रही थी आपने क्यों नहीं खोला। तो मैंने कहा मैं देखना चाह रही थी कि मैं उठती हूँ या फिर मेरे उठे बगैर गुड्डू उठती है। तो वो कह रही मैं उठ गई। मैंने कहा मुझे यही देखना था। और तन्मय सोया हुआ है, ये आ चुके हैं। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।